गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। प्यारे भक्तों मित्रों, 10वें स्कंद का 10वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 9वें अध्याय में इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। उनके पास धन सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देव ऋषि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। यहाँ तक हमने आपको कथा सुनाई थी। 10वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यमलार्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नलकुबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निरंत कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देव ऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकुबेर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लड़के लाडले थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मनोमत हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में प्रांत के प्रांत कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित संयोगवश उधर से परम समर्थ देव ऋषि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देव ऋषि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा गईं। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए
परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे पहले बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा। हीन आदि रजोगुण कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि परवंश भंसक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को जो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे पिष्टा बना देंगे, या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसी की संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है, अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं, उनका यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्राकृतिक से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो गए हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसी ही पीड़ा होती है, परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मंदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश से उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती है और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं,
फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिस महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणा बिंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुगुण के खजाने अथवा दुराचारियों की जीव का चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद में चूर चूर कर देगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बालक का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनियों में जाने के योग्य हैं। ऐसे होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान ना होगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, इसका उच्चारण है, ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करे तो उन्हें इन सगुण भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु बड़ी कठिनाइयों से उखल बंधे भगवान सगुण है, वे निगुण प्रेमी को कैसे मिलेंगे। स्वयं बंध कर भी बंधन में पड़े हुए यक्षों की मुक्ति की चिंता करना सत्पुरुष के सर्वथा योग्य है। जब यशोदा माता की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर दूसरे पर पड़ती है, तब वे भी किसी दूसरे को देखने लगते हैं और ऐसे उधम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंच आए। देखिए पूतना, संकटासुर, तृणावर्त आदि का प्रसंग। वे अपने भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए इनका अर्जुन नाम है। ये देव ऋषि नारद के द्वारा दृष्टिपूत किए जा चुके हैं, इसलिए भगवान ने उनकी ओर देखा। जिससे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बंद कर भी भगवान आते हैं। देव ऋषि नारद के शाप देने में दो हेतु थे, एक तो अनुग्रह, उनके मद का नाश करना, और दूसरे अर्थ श्री कृष्ण प्राप्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देव ऋषि नारद ने अपनी ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। इससे उन्हें भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उनके साथ छेड़छाड़ की। प्रेम से बोलो नारद भगवान की जय। धनी पुरुष में तीन दोष होते हैं, धन का अभिमान और धन की तृष्णा। दरिद्र पुरुष में पहले दो नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष रहता है। इसलिए सत्य पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों की अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। धन स्वयं एक दोष है। 7वें स्कंद में कहा है कि जितने से पेट भर जाए उससे अधिक को अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है। शतनो दंड महर्ति भगवान भी कहते हैं, सिर पर मैं अनुग्रह करता हूँ, उनका दंड छीन लेता हूँ। इसी से सत्य पुरुष प्राय धनियों की उपेक्षा करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, ये उच्चारण था और इसलिए ये दोनों अब
वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से उन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान नहीं होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे और चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देव ऋषि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस और प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देव ऋषि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ की सारी जड़ उखड़ गई। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने सकाए, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद धन स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्राकृतिक से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेद यज्ञ ब्रह्मांड यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और व्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतरकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही स्वर शक्तिमान, काल, सर्व व्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत्त्व और वह प्राकृतिक है जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा है। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीर के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही अपनी महिमा छिपा रखी है। अपर ब्रह्मा स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृतिक शरीर से रहित है, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो असाधारण शरीरधारियों के लिए
शक्य नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता। तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंशी शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देवऋषि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकुबेर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्री मद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम करुणक देवऋषि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे पति संप्रीत है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नल कुबेर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे प्रायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा, जब उन्हें दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया, इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यथार्थ शाप वरदान से तपस्या क्षीण होती है। नल कुबेर मणिग्रीव को शाप देने के पश्चात नर नारायण आश्रम की यात्रा करने का यह अभिप्राय है कि फिर से तप संजय कर लिया जाए। मैंने यशों पर जो अनुग्रह किया है वह बिना तपस्या के पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आराध्य देव एवं गुरुदेव नारायण के सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें मुक्त कर सकते हैं। परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यह है कि देवऋषि नारद ने कहा था कि तुम्हें वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा। वृक्षों के बीच में जाने का आशय यह है कि भगवान जिसके अंतर्देश में प्रवेश करते हैं उसके जीवन में कलेश का लेश भी नहीं रहता। भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार भी कैसे होता।
जो भगवान के गुण, भक्त, वात्सल्य आदि सद्गुण या रस्सी से बंधा हुआ है, वह नित्रक गति, पशु पक्षी या टेढ़ी चाल वाला ही क्यों ना हो, दूसरों का उद्धार कर सकता है। अपने अनुयायी के द्वारा किया हुआ काम जितना यशस्कर होता है, उतना अपने हाथ से नहीं। मानो यही सोचकर अपने पीछे पीछे चलने वाले उखल के द्वारा उनका उद्धार करवाया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 10वें सखंड का 10वां अध्याय संपन्न हुआ। 11वां अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 11वां अध्याय, गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बक्कासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वही उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ ना सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से उसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्ष को कैसे उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि तौलने के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ाऊ तो ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से व्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी है, फल लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलियों में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ
फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वत्सल्य सने मही यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वत्सल्य स्नेह के कारण उनके सतनों में से दूध चुचुहा रहा था, यानी कि दूध उसमें से अपने आप ही चू रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन, श्याम सुंदर बेटा, आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए होगे बेटा, अब बस करो, देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो सचमुच कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। तो देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बाल को अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मीज पहुंचकर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़ कर तब खेलना। परीक्षित माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे, निपुण थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहे, उन पर कोई विपत्ति ना आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर लेना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंद राय का लड़का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल सब रूपणी हत्यारी पुतना के चुंगल से किसी प्रकार छुटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर
उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। भवंडर रूपी धारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब ये वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या और कोई बालक ना मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे वृक्ष को नष्ट ना कर दे तब तक कि हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यंत्र चले जाने। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत घास और हरी भरी लता वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गांव के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहां के लिए कूच कर दें। देर ना करें, गाड़ी छकड़े जीते जोतें और पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहां भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद ना था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर धर की घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित ग्वालों ने बूढ़े बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही सात पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। यशोदा रानी और रोणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुनकर भी अधातित न थी और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अद्र चंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन अत्यंत मनोहर, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, थोड़ा सा इसका उच्चारण करके बतलाते हैं आपको। सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ और वर्द जीव मेरी स्तुति करते हैं। आज मैं वर्द हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ गई। यक्षों ने विचार किया कि जब तक यह सगुण रस्सी में बंधे हुए हैं तभी तक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। निगुण को तो मन से सोचा भी नहीं जा सकता। इसी से भगवान के बंधे रहते ही वे चले गए।
सब सत्य यतु सब सत्य सतु उल्लेखन सर्वदा श्री कृष्ण गुणशाली एवं भूयः उखल तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्री कृष्ण के गुणों से बंधे रहो। ऐसा उखल को आशीर्वाद देकर यक्ष यहाँ से चले गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर ना जाए कि जब माँ ने बांध दिया तब पिता कहीं आकर पीटने ना लगे। माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला से यह बात सिद्ध हुई कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्ति की कल्पना करने वाले दूसरे ही हैं, वे स्वयं ना वर्ध नहीं है, यानी कि उससे बंधे हुए नहीं है, वर्ध है ना मुक्त है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो मित्रों, राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और कोष्ठ गांव के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेल बांस से ढेले गोलियां फेंक रहे हैं, यानी कि गुलेल बना के उससे गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों को घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखे तो सांड बनकर हंकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैत के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैत के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ पर एक प्रसंग आया, बड़ा बहुत सुंदर है। उसमें इन्होंने बतलाया कि वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैत के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। कैत के वृक्ष मतलब जो कैत, उसको कैथा भी बोल देते हैं मित्रों, बिल्कुल बेलगरी की तरह होता है। बेलगरी का पेड़ देखा आपने, बेलगरी का फल देखा आपने, ऐसे ये कैथे का फल होता है। लेकिन ये कैथे का फल बहुत छोटा होता है। बहुत छोटे का मतलब नींबू आकार से थोड़ा सा बड़ा, या फिर ये कह लीजिए कि कैथा जो होता है, और वो उसका आकार मैं बता दूं आपको, लगभग
संतरा मान के चलिए, छोटा संतरे का साइज जो है इस साइज का होता है, टमाटर के साइज का मान लीजिए, इस तरीके का गोल होता है और लगभग एक ही साइज का वो होता है, 19-20 का उसमें पड़ा। तो कैथा जो होता है मित्रों बिल्कुल बेलगरी का दूसरा, बेलगरी के अंदर जो गुदा होता है वो मीठा होता है, ठंडा होता है, और जो कैथा होता है मित्रों वो खट्टा होता है और खट्टा मीठा नमक के साथ खाने में उसका बड़ा ही स्वाद आता है, बहुत मज़ा आता है। मेरे ख्याल तो बहुत कम लोग हैं मित्रों, क्योंकि दिल्ली में तो वो बिकता ही नहीं है। वो तो बहुत, जैसे जहाँ पे भगवान का स्थल होता है उस स्थान पे कोई इक्का दुक्का टिक्का पेड़ लगाओ कैथे का, तो उसका फल उसको मिल जाए तो वो खाने को मिलता है। तो कैथा खट्टा मीठा फल होता है और उसका वो छिलके समेत ही खाया जाता है मित्रों। उसका छिलका भी खट्टा मीठा होता है, नमक लगा के और थोड़ी सी हरी लाल मिर्च हो, नमक मिर्च लगा के उसको जब खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और उससे दांत खट्टे भी नहीं होते। उसी की व्याख्या ये हो रही है कि कैथे के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वसतपाल बछड़ों के चरवाह बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलवे की सामग्री लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। यानी कि कलवे की सामग्री का मतलब होता है मित्रों, वे तड़के ही उठकर कलवे की सामग्री ले लेते। उसमें सामग्री में कलवे एक तो खाने का होता है, वो हलवा टाइप पे कलवा बनाते हैं उसको भी कहते हैं, और काली कमली और लाठी जो ले लेते हैं उसको भी बोलते हैं। तो कलवे की सामग्री यानी कि खाने का सामान ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कट कर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उससे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगले का रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पिता माँ ब्राह्मण के भी पिता है। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगले के तालू के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उसे दैत्यों ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बक्कासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए, यानी कि चोंच के दोनों तरफ से उसको पकड़ लिया और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई विरण गांडर जिसकी जड़ का
खस होता है और चीर डाले। इसी से देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंद वन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नंगारे, शंख आदि बजाकर एवं सहस्त्रों के द्वारा उनको पसंद करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हो। सब ने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब वर्ज में आ गए और वहां उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित वाकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसा कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हो। वे बड़ी उत्कृष्टता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार वे तृप्त ना होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इससे मार डालने की, आते तो उसको मार डालने के लिए की नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते। सच है, ब्रह्मवेता महात्माओं के वचन कभी झूठ नहीं होते। देखो ना, महात्मा गंगराचार्य ने जितनी बातें कही थी सब की सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही ना चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौली खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने वर्ज में अपनी बाल व्यवस्था व्यतीत की। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे